आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। बाल पॉइंट का अक्सर हमारे यहाँ ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, हम उसको फेंक देते हैं। उसका आज आपको बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल बताऊँगी। उसके साथ साथ जी आप लोगों को हमारे यहाँ स्विचेस जो इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं उसको क्लीन करने का बेस्ट तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 मेरी कपड़ों को लेकर है। अभी क्या होता है कि हम लोग कपड़े वगैरह शिलिंग करने लगते हैं ना, या कोई तेज़ रंग के कपड़े होते हैं जिनमें से बहुत ज़्यादा कलर निकलता है। तो उसके लिए आज मैं आपको टिप बताने लगी हूँ। जब भी आप लोगों ने कपड़े वगैरह नया कपड़ा लेकर आते हैं उसको श्रिंक करना हो ना, तो आप लोगों ने करना यह है, पानी को नीम गर्म पानी होना चाहिए, मतलब ना बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। ठीक है, उस पानी के अंदर जो है ना 1 चम्मच भर के आप लोगों ने डाल देना है नमक का। नमक डालने के बाद आपने जो सा भी कपड़ा श्रिंक करना हो ना उसको आप लोगों ने 20 मिनट के लिए अच्छे से उसके अंदर भिगो कर रख देना है, इस तरीके से कि वो कपड़ा अच्छे से भीग जाए। 20 मिनट के बाद आपने उसको निचोड़ के किसी भी छाँव वाली जगह पर खोल देना है, क्योंकि गर्मी है ना, गर्मी में कपड़ों के रंग वगैरह उड़ जाते हैं ना, तो जो बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो सिंपल आप लोगों ने इसको जो नमक वाले पानी में अच्छे से श्रिंक कर लेना है। इसमें ये होगा कि जितना भी कलर निकलना होगा ना कपड़े का, वो एक ही दफ़ा में निकल जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा जब भी आप उस कपड़े को धोएंगे ना तो उसका कलर नहीं निकलेगा। ये देख सकते हैं आप लोग, इसका येलो, हल्का येलो कलर था जो निकला था कपड़े में से, लेकिन बाकी कलर नहीं निकला था। बहुत अच्छा था। आप लोग मेरी इस टिप को ट्राई करके देखना, इंशाल्लाह आपको मेरी ये टिप अच्छी लगेगी। इसी तरह मैंने अपने तमाम बाकी सूट्स भी नमक डालकर पानी में श्रिंक कर लिए थे। फिर मैंने उनको जो है ना स्टैंड के ऊपर खोल दिया था। ये स्टैंड बहुत ही बेहतरीन है वगैरह खोलने के लिए। जो है ना आजकल गर्मी है, लॉन के जो कपड़े होते हैं ना उनको धूप में खोलें तो उनके कलर सारा फेड हो जाते हैं, तो उसके लिए बहुत बेस्ट है। अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो इसको ज़रूर ले लीजिए। अब जो चलते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप जो है ना वो इन सॉक्स को लेकर है। जब भी हम सॉक्स वगैरह को अच्छे से वॉश कर लेते हैं ना, तो जब भी हम उनको स्टैंड वगैरह पे खोलते हैं या तार पर खोलते हैं तो होता ये है कि तमाम सॉक्स जो होती हैं ना वो मिक्स हो जाती हैं, पूरे पेयर नहीं मिलता। या तो अक्सर ही होता है यही है कि छोटे बच्चों की जो सॉक्स होती है ना वो एक ना एक गुम ही जाती है। तो उसके लिए आज मैं आपको एक टिप बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप लोग अच्छे से उनको वॉश करके फिर जो उसको एक ही जगह पे पेयर जो है ना उनका वो खोल सकते हैं। सिंपल आप लोगों ने सॉक्स धोई हैं और उनको जो है ना आपने किसी भी तार पे खोलना है स्टैंड पे, तो उनका लोअर पार्ट जो होता है ना जो हम पाँव में पहनते हैं नीचे की तरफ, वो आपने इस तरीके से लेना है और इस तरीके से जो है ना आपने स्टैंड पे इसको लगा देना है। और ऊपर से आपने जो है ना इसका कोई भी हैंगिंग क्लिप लगा देना है, या जो मतलब किसी भी चीज़ से इसको अच्छे से हैंग कर देना है। इस तरीके से मैं हमेशा क्या करती हूँ कि इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे ये क्लिप्स रखे हुए हैं और इस तरीके से इसको इसके ऊपर लगा देती हूँ। तो ये देखें आराम से पूरा पेयर रह जाता है और कभी भी इस तरह से सॉक्स वगैरह नहीं घूमती हैं। स्पेशली जिनके हाथ छोटे बच्चे हैं, न्यू बॉर्न हैं, 1-2 साल के बच्चे हैं, उनकी सॉक्स बहुत ज़्यादा गुम होती हैं। तो ये उसके लिए बेस्ट तरीका है और हमेशा मैं इस तरीके से स्टैंड के ऊपर सॉक्स वगैरह खोल देती हूँ। अब उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप अच्छी लगी होगी। अब चलते हैं हम अपनी अगले टिप की तरह। अक्सर हमारे घर में क्या होता है, इस तरह के स्विचेस होते हैं और इन स्विचेस को क्लीन करना इतना मुश्किल होती है। और कोई स्विच जो होता है ना अगर बाहर की तरफ हो, मतलब उसके ऊपर डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ती है, या अगर कोई स्विच आपका बाहर की तरफ है लाइट्स वगैरह का इस तरह का, तो उसको क्लीन करना बड़ा मुश्किल होता है। हर रोज़ उसको क्लीन नहीं हम लोग कर सकते हैं। तो और या फिर उसके अंदर अगर मतलब बारिश वगैरह जाती हो तो इस तरीके से आप उसको कवर कर सकते हैं ताकि उसके अंदर करंट वगैरह ना आए। तो यहाँ पे जो है ना मैंने डिस्पोजेबल बॉक्स ले लिया था। अब आपने करना ये है, इसके साइज़ का इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको कट करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने इसको कट कर लिया था इसके साइज़ का, और मैं इसको डबल टेप की मदद से लगाऊंगी। आप लोग चाहें तो ग्लू गन की मदद से भी लगा सकते हैं, UHU की मदद से भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास डबल टेप अवेलेबल थी, मैं उसी की मदद से इसको लगा दूंगी। तो इस तरीके से जो है ना डबल टेप की मदद से आप इसको लगा सकते हैं। ये स्विच हमारा बाहर की तरफ है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ती है और इसको रोज़ रोज़ क्लीन करना मुझे बहुत ही मुश्किल लगता था, तो मैंने इसको इस तरह से बॉक्स से कवर कर दिया है। तो अगर आप लोगों के यहाँ भी है इस तरीके से, तो आप लोग भी इस तरीके से इनको कवर कर दीजिएगा। तो ये देखिए कितने अच्छे से कवर हो चुका है, ना ही अब इसके ऊपर डस्ट पड़ेगी। अब जी चलते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। हमारे यहाँ इस तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं ना, हम लोग उनको वेस्ट कर देते हैं। आप लोग चाहें तो किसी भी चीज़ का इस तरह का चौरस बॉक्स ले सकते हैं। तो हम इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे अपने किचन में। तो यहाँ से हम इसको ऊपर की तरफ से कट कर लेंगे। तो
तो यहाँ पे जो है ना इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया था। ये देखें, इस तरीके से कट करने के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर इसको किसी भी तरह से डेकोर कर सकते हैं। मेरे पास ये गिफ्ट पेपर पड़ा था, मैं अच्छे से इसको गिफ्ट पेपर से रैप कर दूँगी। तो जब तक मैं रैप कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मेरे टिकटॉक पे है अरफा मीन टिप्स के नाम से, मुझे वहाँ पे भी ज़रूर फॉलो करना। और अगर आप टिकटॉक से मुझे देख रहे हैं तो मुझे यूट्यूब पे ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आप लोगों ने इस तरीके से बॉक्स के ऊपर गिफ्ट पेपर चढ़ा देना है और यहाँ पे मैं इसको अपने किचन में ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। ये जो मैंने बनाया है ना, किचन में लाइटर वगैरह हम लोग रखते हैं, माचिस रखते हैं, एक ना एक मैं कोई ना कोई हाइलाइटर भी रखती हूँ किचन में। कोई मतलब चीज़ कम हो जाती है तो वो हाईलाइट करने के लिए कि ये चीज़ लेकर आनी है। तो इस तरीके से जो है ना मैं इन 3 चीज़ों को लास्ट में अपने किचन में रखती हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे किचन के लिए। तो मैं इस तरीके से इनको सामने ही ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब जी चलते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप जो है ना इस तरह की बाल पॉइंट्स को लेकर है, पेंसिल्स को लेकर है। जब भी क्या होता है कि बाल पॉइंट्स हम लोग यूज़ करके क्या होता है कि या तो वो हम उनको फेंक देते हैं या तो हमें पता ही नहीं होता कि कौन सी कहाँ पड़ी है। तो ये इतनी बेस्ट होती है ना इस गर्मी के लिए स्पेशल। इससे हम बनाने वाले हैं एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे हम अपने कपड़ों का। आप लोगों ने सबसे पहले ले लेना है मोटा धागा। मोटे धागे को जो है ना इस तरीके से अच्छे से इसकी दोनों साइड्स पे गिरा लगा देनी है। मैं एक पेंसिल को आप लोगों को करके दिखा देती हूँ, फिर बाकी दोनों पेंसिल्स को मैं फिर धागा लगा के फिर आपको दिखाऊंगी। तो इस तरीके से आपने तीनों को इक्वल साइज़ में जो है ना आपने धागा रखना है। तो ये देख लें आप लोग, इस तरीके से आपने दोनों साइड्स पे इसके धागा लगा देना है। तो ये देखें, इस तरह का ऑर्गेनाइज़र आपने बना लेना है। ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये कपड़ों वगैरह को हैंग करने के लिए बना रही हूँ। जो हमारे लॉन के दुपट्टे होते हैं, लॉन की चादरें होती हैं ना, हमारी कबर्ड में इतनी जगह ही नहीं होती है कि कपड़े वगैरह हैंग करने के बाद के वो, और हैंग कर भी दें ना हम तो इसमें इतने ज़्यादा बल पड़ जाते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़र मुझे बहुत बेस्ट लगा था। सिंपल आपने इसको इस तरीके से हैंगर के अंदर डाल के निकाल देना है पेंसिल को। मैंने तीनों पेंसिल्स पे धागे लगा दिया था। लगाने के बाद जो है ना मैंने इस तरीके से इसको हैंगर में से निकाल लिया था। एक पेंसिल को और आपको निकाल के दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपने इसको गिरा लगानी है। इस तरह से ये इक्वल साइज़ में आएगी। इस तरीके से आपने ऊपर रखना है इस पेंसिल के धागे को और फिर इसको नीचे से इस तरीके से इसके अंदर से निकाल देना है। इतनी अच्छी इसमें से गिरा लग जाएगी और इतना मज़बूत आपके पास ये ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। तीनों पेंसिल्स को मैं हैंगर के साथ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी और मेरे पास जितने भी लॉन के दुपट्टे थे ना, 1 2 3, एक पेंसिल के अंदर 3 आ जाएंगे ईजीली। तो आराम से जो है ना मैं इसके अंदर काफ़ी सारे दुपट्टों को, अपने लॉन के दुपट्टों को ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। तो यहाँ ये देख सकते हैं मैंने 2 दुपट्टे एक है मतलब पेंसिल के अंदर ऑर्गेनाइज़ किए थे। उसके अलावा जो दूसरे हैंगर है ना उसके ऊपर मैंने आपको एक शर्ट भी रख के दिखा दी है कि इस तरीके से आप कपड़े भी इसके ऊपर डालकर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।